आप सबों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबों का हैप्पी लाइफ पर स्वागत है। प्रभु को धन्यवाद और स्तुति और महिमा देते हुए मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि आप जो लगातार हैप्पी लाइफ पर मेरे साथ बने हुए हैं, मुझे लगातार आप लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और वचन को सुन करके आपको आशीषें मिल रही हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ हैं या दुख है या पीड़ा है या संताप है या निराशा है, आपको वचन सुनने के द्वारा से शांति मिल रही है। इस बात का मैसेज आप मुझे लगातार कर रहे हैं। परमेश्वर का वचन शांतिदायक है, परमेश्वर का वचन सत्य है, परमेश्वर का वचन आज कल और युगानुयुग तक एक सा है, ना बदलने वाला परमेश्वर का वचन है। ये वचन न केवल हमको उत्साहित करता है, हमारी निराशा को आशा में परिवर्तित करता है और इन दिनों में इस भयानक महामारी में हमें एक इम्यूनिटी बूस्टर डोज का काम देने का कार्य करता है। इम्यूनिटी बूस्टर न केवल शारीरिक लेकिन आत्मिक, और ये बूस्टर डोज परमेश्वर के वचन के द्वारा से हमें अत्यंत आवश्यक है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और आपके ऊपर विश्वास करते हुए इन पवित्र दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस हम मनाने के बहुत नज़दीक और करीब आ गए हैं, जहां पर हम पूर्वी देशों में हेडलाइन न्यूज़ ये सुन रहे हैं कि इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में, अमेरिका में, जर्मनी में, ऑस्ट्रिया में, मिलानो में, रोम में, हर देशों में इस महामारी का कहर बरप रहा है। जहाँ पर लोग क्रिसमस के सेलिब्रेशन के लिए अपने अपने घरों से और जीवनों से निकल करके प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव मनाने का तैयारियां करते थे, उन तैयारियों पर प्रभाव पड़ा है। इस महामारी को जब हम देखते हैं तो पाते हैं प्रभु कि ये आपकी ओर से नहीं है, ये मैन मेड है, ये मनुष्यों के द्वारा से बनाया गया एक ऐसा काम है जो पिता परमेश्वर खुद शरीर के लिए और मनुष्यों के लिए ही आपदा का कारण बन गया है। क्योंकि जलवायु के परिवर्तन के द्वारा से, हमारी ईटिंग हैबिट्स के द्वारा से, हमारे उन गलत कार्यों के द्वारा से इस प्रकार की परिस्थितियां निर्मित हो गई है जो इस वायरस ने कई प्रकार का रूप धारण करना आरंभ कर दिया है। इसलिए वैक्सीनेशन में इतना टाइम लगा, लेकिन देर जरूर लगी। लेकिन जिससे आपको बचाना था, जिससे आपको दिशा देना था, जिससे आपको संदेश देना था, इन दिनों में प्रभु हमने उस संदेश को पाया है। आपके पवित्र वचन की नज़दीकी में हम पहुँचे हैं। आपके द्वारा से दी गई उन नियामतों के लिए आपको धन्यवाद दे पाए हैं और घर में बैठकर लॉकडाउन पीरियड में क्वारंटाइन रह करके, अस्पतालों में रह करके अपने अपने जीवनों में संघर्ष करते हुए हमें बहुत सी बातों को सीखने का मौका मिला है। इन दिनों के लिए हम फिर से एक बार आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं कि इस भयानक महामारी से अगर कोई बचा सकता है तो प्रभु केवल वो आप हैं। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को आपने सुना है, उसका उत्तर दिया है, इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। और ये विनती प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। पिता, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 118, आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को। प्रभु यीशु मसीह का जन्म न केवल उस बैतलहम नगर के गौशाले में था, न केवल यहूदियों के बीच में था, लेकिन सारे जगत के लिए एक संदेश था। और इसलिए निर्मल दास जी ने वर्षों पहले 19वीं शताब्दी में इस गीत को लिखा। आया मसीह चरनी में तू पापियों को बचाने को, आए मां जो बेटे पर करेगा पार इस दुनिया को, दुनिया को नाम जो रहेगी, पापी गुमराह हो रहे थे, दुनिया को
पार इस दुनिया को आया मसीह चरने में तो पापियों को बचाने को। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मिलकर एक गीत और गाएंगे, गीत नंबर बैतलहम की गौशाले में, गीत नंबर 116, 116। जहां भी है, जैसे भी है, प्रभु की स्तुति में गाइए। बैतलहम की गौशाले में 114 होगा, 114 होगा। बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है, यहाँ स्वयं आता उतर कर इस धरती पर आया है। ओ बैतलहम के गौशाले में जीवन का उजियारा है,
समय क्रिसमस का सीजन का है, प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव का है। मिलकर गाएंगे गीत नंबर 101, धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय। प्रभु के नाम से धन्य है और आनंद मनाने का समय है। चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत जलवायु या वातावरण ना हो, कितना भी प्रतिकूल इस संसार में शैतान का साम्राज्य क्यों ना हो, अगर विश्वासी है, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग हैं, जो प्रभु यीशु मसीह के जन्मोत्सव को अपने जीवन में प्राथमिकता देते हैं, परमेश्वर चाहता है कि आपके हृदय की आवाज़, आपके हृदय से निकली हुई प्रार्थनाएं और आपके द्वारा से किया गया गुणानुवाद परमेश्वर के राज्य में ग्रहण किया जाए। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा के जन्म दे, जगत हुआ की जन्म ले आया, आनंद आनंद करे सारा जग। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा के जन्म दे, जन्म ले आया, कुशल लाया, आनंद आनंद करे सारा जग। धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा के जन्म दे, सारा गाता, जय जय करता, आनंद आनंद करे सारा जग। आइए हम सब मिलकर अपने प्रेरितों के विश्वास वचन को एक साथ अंगीकार करेंगे। प्रेरितों का विश्वास वचन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का करता है। हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह पर, जो उसका इकलौता पुत्र और हमारा प्रभु है। वह पवित्र आत्मा की शक्ति से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से जन्मा, पौंत पिलात के अधिकार में होगा, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, आत्माओं के लोक में उतर गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की दाहिनी ओर बैठा है। वहाँ से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम विश्वास करते हैं पवित्र आत्मा पर, एक पवित्र विश्वव्यापी कलीसिया पर, पवित्रों की सहभागिता पर, पाप क्षमा पर, मृतकों के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर। आमीन। आज के इस समय में हमने जो पादी साहब के द्वारा से सिलेक्टेड सॉन्ग थे उनको गाया। क्यों होते मायूस हो साथी, देख जगत का अंधियारा, दुख चिंता सब दूर करेगा जो मरियम का जाया। हमने इन बातों को परमेश्वर के, फिर दूसरा गाना गाया, धन धन आशीषमय, धन धन आनंदमय, कृपा भरा ख्रीस्त जन्मदिन। हम बड़े परमेश्वर के पुत्र के जन्मदिन के बड़े करीब पहुंच चुके हैं और हमारे इस तनावयुक्त वातावरण में, इस महामारी के विनाशपूर्ण समय में हमारे आनंद उत्साह में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम अपनी सोशल डिस्टेंसिंग रखें, अपनी सेफ्टी हम स्वयं रखें और हम परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस को पूरे आनंद और उत्साह के साथ मनाएं। आज हमारे बीच में मिसेस संध्या लाल हैं, जो वचन प्रचारे जाने से पूर्व प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी। मैं इस समय आमंत्रित करती हूँ मिसेस संध्या लाल को और उसके पश्चात पादी साहब के द्वारा से वचन का प्रचार किया जाए। मिसेस संध्या लाल। आइए हम अपनी आँखों को बंद करें और अपने सिरों को अपने मुक्तिदाता के चरणों में झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ें
अपनी सारी दुख चिंता समस्याओं को इस पवित्र महीने में क्रिसमस के इस पावन पर्व पर उनके चरणों में रखें और उनका जन्म आपके हृदयों में होने वाला हो सके। हे हमारे पवित्र 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 सियोन पर्वत पर विराजमान पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों पे आते हैं पिता। इस सुंदर दिन के आपको हाथों में सौंपते कि हम जीवित पाए जाते हैं। इस भयंकर महामारी से आपने हम सबों को बचाया पिता। आज हम आपको फिर से धन्यवाद देते हैं। इस क्रिसमस के नए समय में, इस महीने में प्रभु जी हम सभी खुशियाँ बांटते हैं। प्रभु जी होने दे कि आपका जन्म हमारे हृदयों में होने वाला हो सके। हम अपने सब बुरे कामों को छोड़ के अच्छे कामों को करके आपकी ओर फिरने वाले हो सके। हम अपने कलीसिया के सभी बुजुर्गों, अपने जवानों को, सभी महिलाओं को, भारतीय समाज को आपके हाथों में सौंपते हैं और विशेष रूप से आपको धन्यवाद देते हैं अपने पासवान के लिए प्रभु जी, जो रात और दिन सेवा में लगे रहते हैं। आज भी जबकि वो आपके वचन का प्रचार कर रहे हैं, जो लोग घर में बैठ के उन्हें सुन रहे हैं, देख रहे हैं प्रभु जी, बहुत बड़ी पवित्र आत्मा का दान उन्हें मिलने पाए। जो बीमार है वो चंगाई को प्राप्त करें प्रभु जी। जिनकी चिंताओं में हैं, जो लिपटे हुए हैं प्रभु जी, समस्याओं से घिरे हैं, उनकी समस्याएं इस वचन को देखने, पढ़ने, सुनने से दूर होने वाली हो सके। उनको प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी पासवान के लिए कि वो प्रभु जी जब इस सेवा में लगे हैं, उन्हें आशीष दीजिए प्रभु जी और उनकी सेवा को बढ़ाइए, ताकि पिता परमेश्वर कि वो अपने घरों में जो लोग बैठे हैं उन तक जो संदेश पहुँचे वो वास्तव में आश्चर्यजनक और दूसरों को चंगाई देने वाला हो सके। उनके हाथों में सामर्थ्य देना, चंगाई देना, वचन के प्रचारे जाने पर आशीष देना, ये वचन दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ता चला जाए। सभी लोगों को आशीष देना पिता, जो इस वचन को सुन रहे हैं, जो ना सुन पाए उन्हें भी पिता परमेश्वर ऐसा मन देना कि वो बाद में इस वचन को अवश्य सुने। सुंदर पवित्र वचन हो जो बाइबल की हर समस्या का समाधान है पिता। इस समस्या के समाधान को प्रभु जी जब हमारे पासवान यहाँ से प्रचार करते हैं, लोगों के हृदयों को खोलना पिता परमेश्वर कि वो उसमें गहराई से बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला हो सके। हम अपने छोटे से झुंड को और आगे के कार्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। इस पवित्र महीने को आपके हाथों में सौंपते हैं कि हम अच्छे से क्रिसमस मनाने पाएँ और पिता परमेश्वर आपके निकट आके अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति प्राप्त करने वाले बन जाएँ। इस प्रार्थना को मैं आपके चरणों में रखती हूँ और छोटी सी विनती को आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू बहन, बहुत धन्यवाद परमेश्वर के वचन की संगति में आपके आने के लिए। और परमेश्वर को इसलिए धन्यवाद कि हम प्रभु की महिमा में आगे बढ़ते चलेंगे और उसकी सामर्थ्य में आगे बढ़ते चलेंगे। मैं आज का जो विषय है वो है वर्क आउट योर ओन सैल्वेशन। हम अपने स्वास्थ्य के लिए वर्कआउट करते हैं। प्रातःकाल मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, कोई कहता है हमको जिम जाना चाहिए, कोई कहता है वर्कआउट करना चाहिए। इन दिनों में इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए कोई कहता तुलसी के रस, तुलसी के पत्ते खाना चाहिए, कोई कहता काढ़ा पीना चाहिए, कोई कहता अदरक की चाय पीना चाहिए, कोई ये कोई वो। हर बात में इम्यूनिटी डेवलपमेंट और बड़ा हेल्थ कॉन्शियस इस युग के लोग इसलिए हो गए हैं क्योंकि कोरोना महामारी से बचने के लिए ये वो साधन है जो शरीर की दुर्बलता में अगर कोरोना वायरस का वायरस प्रभाव डालता है तो उसके लिए अपने आप को हम प्रोटेक्ट कर सकें। बिल्कुल सिमिलर मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ स्पिरिचुअल इम्यूनिटी के लिए। वी शुड वर्क आउट फॉर आवर ओन सैल्वेशन। हम अपने उद्धार के लिए, अपने सैल्वेशन के लिए, अपने आप को तैयार करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करने की आवश्यकता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म यहूदियों के बीच में, अपनों के बीच में हुआ, पर अपनों ने उसे नहीं पहचाना और न अपनों ने उसे ग्रहण किया। अपनों के बीच में आए और प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि जैसा भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में लिखा गया था, उन भविष्यवक्ताओं की बातों की पूर्णता के लिए मैं संसार में आया हूँ। मैं व्यवस्था की बातों को समाप्त करने नहीं, परंतु व्यवस्था की बातों को पूर्ण करने के लिए आया हूँ।
प्रभु यीशु मसीह जब ये बातें बोलते थे तो जो महायाजक थे, जो रब्बी थे, जो हाई प्रीस्ट थे, जो शास्त्री थे, जो फरीसी थे, वो प्रभु यीशु मसीह का इवैल्यूएशन करते थे, मूल्यांकन करते थे। वो सांसारिक दृष्टि से भी देखते थे। वो भविष्यवक्ताओं की पुस्तक से लेकर के उन भविष्यवाणियों का तुलनात्मक विश्लेषण करते थे। व्यवस्था की बातें, जो लॉ ऑफ मोसेस था, जिन बातों को परमेश्वर ने आज्ञा के स्वरूप लोगों के जीवन में दिया था, उन बातों के साथ में प्रभु यीशु मसीह का वे मूल्यांकन करते थे। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, लोग देखते हुए भी नहीं देख पा रहे थे, लोग सुनते हुए भी नहीं समझ पा रहे थे, लोग महसूस करने के बाद भी उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। उन मिरेकल्स को, उन आश्चर्य कर्मों को वो पूरा होता हुआ देखते थे, लेकिन उसके बाद वे अपनी आंखें बंद कर लेते थे और प्रभु यीशु मसीह की उन बातों की ओर पॉइंट आउट करते थे, जिन बातों के साथ प्रभु यीशु मसीह का प्रभाव धूमिल हो जाए या शिथिल पड़ जाए। लेकिन प्रभु में प्रिय विश्वासियों, मेरा जो आज का मनन का विषय है, उसको मैंने आपसे जो शेयर करना चाहा है, फिलिपियों की पत्री, उसका 2 अध्याय और उसकी 12वीं आयत से 16वीं आयत तक। पौलुस ने फिलिपियों की मंडली को इस बात को लिखा और लिख करके उसने इन बातों को बताया कि जो तुम्हारा प्रीवियस ओबीडियंस मोटिव्स था, जो तुम्हारा पूर्व में अनुशासन के प्रति, आज्ञा मानने के प्रति जो आपने विश्वास किया था, उस विश्वास को मैं और मजबूत करना चाहता हूँ। पौलुस ने फिलिपियों की मंडली को इस बात को लिखते हुए लिखा, वहाँ लिखा है 2 अध्याय के 12वें पद से मैं पढ़ रहा हूँ। इसलिए मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदैव आज्ञा पालन करते आए हो, न केवल मेरी उपस्थिति में परंतु अब उससे भी अधिक मेरी अनुपस्थिति में करते, में डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का काम पूरा करते जाओ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी सुइच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो, जिससे कि तुम निर्दोष और भोले जनों तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बनकर चमको। जीवन के वचन को दृढ़ता से थामे रहो, जिससे मसीह के दिन मुझे इस बात का गर्व हो कि ना तो मेरी दौड़ धूप और ना मेरा परिश्रम व्यर्थ गया। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आपको और मुझको बड़ी आशीष दे। मेरे हृदय के बोल और मेरे मुख के बोल और मेरे हृदय के विचार प्रभु की वेदी पर अर्पित हो सके। आमीन। पौलुस प्रेरित उन लोगों को एक पत्र लिख रहा है जो फिलिपियों की मंडली में है, और मंडली में लिखते हुए उसने कहा कि फिजिकली आई एम नॉट प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू, मैं तुम्हारे बीच में अपने शरीर के रूप में उपस्थित नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ भी हूँ इस बात की कामना करता हूँ और इस बात को मैं तुम में देखना चाहता हूँ कि मैंने जो दौड़ धूप, जो परिश्रम किया था, मेरी दौड़ धूप, मेरा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया। क्यों नहीं गया, किस लिए नहीं गया और क्या बातें उनमें पौलुस प्रेरित देखना चाहते थे, ये 2-3 बातों में बहुत स्पष्ट रीति से बताया गया। पहली दूसरी बात जहाँ लिखा है, क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है, कि परमेश्वर का विल, परमेश्वर का राज्य जो तुम्हारे बीच में बसा हुआ था, जो तुम्हारे बीच में कायम है, उसमें वो क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज जो है, सक्रियता जो है, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा से तुम्हारे बीच में सक्रिय है। नाउ दिस इज द टाइम जहाँ पर लॉकडाउन के समय, क्वारंटाइन होने के समय और घर से बाहर ना निकलने के कारण से हमको ज़्यादा वक्त मिला कि हम परमेश्वर का वचन सुन पाए, परमेश्वर का वचन पढ़ पाए,
इस संसार के कोरोना की महामारी और मृत्यु की दर को देख करके हमारे हृदय में जो भय और जो पीड़ा हुई, उसने हमारा परमेश्वर के प्रति झुकाव और रुझान बढ़ता चला गया और उसके ऊपर विश्वास करने लगे और डर करके या कुछ भी कह लीजिए, हम लगातार प्रभु में लट्टे रह करके परमेश्वर से प्रार्थना करते रहे कि हे प्रभु, हमें इस भयानक महामारी से और इस भयानक वायरस से बचाए, क्योंकि वैक्सीनेशन इजाद नहीं हुआ था। वहाँ पर ब्रिटेन ने कल, जहाँ पर जिस बात को लिखा हुआ है, बताया गया है कि ब्रिटेन ने फाइजर नामक एक वैक्सीनेशन है जिसको इजाद कर लिया है, उसको ऑफिशियली डिक्लेरेशन दे दिया है। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि क्रिसमस का त्यौहार, प्रभु यीशु मसीह का जन्मोत्सव और न्यू ईयर सेलिब्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जो पूर्वी देशों में बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता था, उसके ऊपर इस भयानक महामारी का प्रभाव साफ दिखाई दे रहा है। लोग मॉल में, बाज़ारों में और भीड़ भाड़ इलाके में जाने से लोग डर रहे हैं, परमेश्वर के भवन में जाने से लोग डर रहे हैं, प्रभु के साथ सामूहिक रूप से स्तुति करने से लोग डर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में पौलुस प्रेरित की इस बात को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पौलुस कह रहा है कि मेरी भागदौड़, मेरा परिश्रम, मेरा तुम्हारे बीच में परमेश्वर की बातों को बताना, इस बात के लिए मैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड कि ये बातें तुम्हारे बीच में बड़ी ईमानदारी के साथ से सुनी जा रही है, समझी जा रही है और उस पर चलने की कोशिश की जा रही है। इसलिए परमेश्वर का आत्मा जो क्रिएटिविटी, जो सक्रियता है, वो पौलुस प्रेरित अपनी आत्मा में होकर के देख रहे हैं और उनको एप्रिशिएट कर रहे हैं और उन बातों को बोल रहे हैं क्योंकि स्वयं परमेश्वर अपनी स्वेच्छा के लिए तुम्हारी इच्छा और कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए तुम में सक्रिय है। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद किया करो। दूसरी बात, बिना कुड़कुड़ाए और निर्विवाद रूप से सब काम किया करो। कौन से काम किया करो? जो परमेश्वर के कामों से संबंध रखती है। घरेलू पारिवारिक कामों के लिए नहीं कहा, जो गॉडली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो जिम्मेदारियां हैं कलीसिया के प्रति, कलीसिया के भवन के प्रति, परमेश्वर के दासों के प्रति, परमेश्वर के वचन को फैलाने के प्रति, इवेंजलिज्म के प्रति, व्यक्तिगत गवाहियां देने के प्रति, दैनिक जीवन के जीविकोपार्जन के लिए, तो हम लगातार अपने द्वारा से कोशिश करते हैं कि हमारे जो मॉर्निंग ब्रेड एंड बटर है वो हमसे छिन ना जाए, वो हमसे छूट ना जाए, वो हमको बराबर मिलता रहे। उसके लिए हम प्रातःकाल सुबह से ही रात्रि में सोते वक्त ही अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हैं कि सुबह में जल्दी उठना है, जल्दी ब्रेकफास्ट बनाना है, जल्दी ये करना, वो करना, टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचना है, टाइम पर अपने कर्तव्य स्थल पर पहुंचना है। हर काम को एक टाइम मैनेजमेंट और एक सब प्रकार के सुविधा मैनेजमेंट के अनुसार हम करते हैं। बिल्कुल वैसे ही पौलुस इनसे कह रहा है, व्हेन यू विल वर्क आउट फॉर योर ओन सैल्वेशन, जब आप अपने उद्धार के लिए कुछ बातों को सोचते हैं या करना चाहते हैं, तो ये गाइडलाइन है जो पौलुस ने फिलिपियों की मंडली के लिए दिया कि फर्स्ट थिंग, विदाउट स्ट्रीट फास्ट, विदाउट ग्रैम्बलिंग, बिना किसी कुड़कुड़ाहट के, बिना किसी दबाव के। अगर कोई जिम्मेदारी मिली है पंचायत से, अगर कोई जिम्मेदारी मिली है पासवान से, अगर कोई जिम्मेदारी आपको खुद चर्च में दिखाई देती है, तो विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी ग्रम्बलिंग, बिना कुड़कुड़ाए, अगर आनंद से हमने वो काम नहीं किया, अगर हम किसी के यहाँ भोजन करने जाते हैं, कई बार जब हम भोजन का स्वाद बहुत अच्छा लगता है तो उनको अप्रिशिएट करते हैं कि बहुत अच्छा तरकारी आपने बनाई, बहुत अच्छा भोजन आपने बनाया, तो वो उनसे सुनने के लिए मिलता है कि हमने बड़े दिल से आपके लिए बनाया, हमने बड़े दिल से आपके लिए किया, इसलिए ये भोजन अच्छा बना। और तब आप कहते हैं कि सच में आपने दिल से बनाया, इसलिए यह भोजन इतना स्वादिष्ट बना। अगर आप उसको बोझ के समान बनाते, अगर आप उससे कहते कि अरे ये तो एक प्रकार की रीति विधि है, एक प्रकार का व्यवहार कुशलता है जो हमें करना है, हम उसके यहाँ गए थे तो हमको भी करना है, हमने उसके यहाँ खाए थे तो हमको भी लौटाना है, हमने उसके यहाँ ऐसा नहीं है। विदाउट एनी काइंड ऑफ द बर्डन, बिना बोझ के,
अगर आनंद और उत्साह से आप किसी इनवाइटीज को अगर आप होस्ट होकर के उसको सेटिस्फाइड करते हैं तो उसका आनंद कुछ और होता है, उसका टेस्ट कुछ और होता है, और उसकी जो फेलोशिप होती है वो फेलोशिप बहुत समय तक याद की जाने वाली फेलोशिप होती है। द सेम काइंड ऑफ द थिंग्स, कुछ वैसा ही परमेश्वर मेरे और आपके जीवन में इन दिनों में चाहता है कि अगर किसी की सेवा कर रहे हैं, अगर किसी की सहायता कर रहे हैं, अगर क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं, अगर किसी के लिए कोई सहयोग दे रहे हैं, अगर वृद्ध आश्रम में या गोड़ियों के बीच में या गरीबों के बीच में या दलितों के बीच में या अनाथों के बीच में कुछ संकल्प किया हमने कि हम या तो उनके बीच में ऐसा कर लेंगे या दान दे देंगे या मन्नत माना हो कुछ, तो विदाउट एनी ग्रम्बलिंग, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर का वचन कह रहा है। और यही सबसे बड़ी बात है जहां पौलुस ने इनको लिखा है और आगे में लिखा है, जिससे तुम निर्दोष और भोले बनो तथा इस कुटिल और भ्रष्ट पीढ़ी के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनकर संसार में ज्योति बन करके चमको। 2-3 बातें हैं प्यारे मित्रों। गॉड ऑलमाइटी लॉर्ड नोज द इनोसेंट हार्ट। परमेश्वर हमारे भोले हृदय को जानता है, वो हमारी कुटिलता को जानता है, हमारी सोच को जानता है, हमारे विचारों को जानता है। और जब वो सब जानता है तो उसके सामने तो हमको भोले बनना जरूरी है, उसके सामने तो हमें इनोसेंट बन करके काम करना जरूरी। इसलिए वो कहता है कि वो निष्कलंक देखना चाहता है। इस कुटिल संसार में भोले लोगों को काम करते हुए निष्कलंक देख करके निकालना चाहता है प्यारे मित्रों। क्यों? क्योंकि वो ऐसे लोगों के साथ खड़ा होता है, वो ऐसे लोगों के साथ उसका कमिटमेंट बना हुआ है। उसने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, तुम मेरे नाम से ये करोगे तो निश्चय है कि परमेश्वर के वचन में आशीष पाओगे और उसके काम में आगे बढ़ते चले। इसलिए वो कहता है, प्रीवियस ओबीडियंस motivates us to continue to be faithful. It is not a reason of become negligent, but to remain faithful in this world. हमें आवश्यक है कि हम लगातार विश्वास पात्र उसके काम में और उसके नाम में बने रहें, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को समझाने में। धन्यवाद देता हूँ आदरणीय रेवरेंड NR सोना जी का, जिन्होंने मंगलवार को परमेश्वर का वचन सुना और परमेश्वर का वचन सुन के वो 7 बिंदु 7 विचार जो मैंने प्रकाशित किया था, जो यहाँ से बोला था, उनको उन्होंने बड़े माइन्यूटली नोट डाउन किया और आज मुझे फ़ोन करके अप्रिशिएट करा कि मुझे उस वचन में बड़ी आशीष मिली और उस वचन के द्वारा से मेरे लिए आगे के कुछ सरमन्स तैयार हो गए, कुछ गवाहियाँ देने के लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं। और मैं जो FB लाइव पर या जूम पर जाता हूँ उसमें इन गवाहियों को देना चाहता हूँ। धन्यवाद हो, प्रभु आपको आशीष दे कि वर्ष के 85 वर्ष की आयु में भी प्रभु आपको उपयोग में ला रहा है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन पर निरंतर बना रहे। उन बहनों के लिए धन्यवाद जो लगातार परमेश्वर का वचन FB लाइव पर सुन रही हैं। उन बीमारों के लिए विनती और प्रार्थना जिनके लिए हम कर रहे हैं, जो बीमारी के बिस्तर पर है, जो कलीसिया के अलग अलग जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे प्राचीन पासवानों पंचायत के सदस्यों के लिए जो लगातार इस FB लाइव के लिए अपना सहयोग देते हैं, प्रार्थना करते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत सी आशीष दे। वर्क आउट फॉर योर ओन सेल्वेशन, अपने खुद के उद्धार के लिए हमें क्या कैसे करना है, कुछ बातें हैं। विदाउट द फियर इन दिस वर्ल्ड, बिना किसी डर के, कोरोना से डर के लगातार प्रार्थना करने के लिए ही परमेश्वर नहीं कह रहा है। ये तो हमारी हैबिट होना चाहिए, ये हमारी आदत होना चाहिए कि प्रातः काल से लेकर के रात्रि तक दाऊद राजा कहता है, मैं उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते प्रभु आपको धन्यवाद देता चलूंगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे निगरबान बने हैं, आप मेरा सहारा बने। मेरे शत्रुओं ने यहाँ तक सोच लिया था कि अब जो वो बिस्तर पर पड़ा है तो वो कभी नहीं उठेगा और अब उसका नाम लेने वाले लोग भी नहीं बचेंगे। लेकिन हे परमेश्वर, तूने मुझे दलदल और कीच से निकाल करके खड़ा कर दिया। तूने मेरे पापों और अपराधों को ढांप लिया। तूने मेरे आचरण को, जो संसार के लोगों के समान था, उस आचरण से निकाल करके अपनी पवित्र इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाया है।
दूसरी बात है विथ ट्रैम्बलिंग, वो कहता है कि क्वैकनिंग विथ फियर, ब्रिंग योर सैल्वेशन टू इट्स फुल अकम्पलिशमेंट, इट्स कंप्लीट कंक्लूजन इन योर स्पिरिचुअल लाइफ। हम अपने बुराइयों से निकलकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ते चले जाएं, ताकि परमेश्वर की आत्मा में हम उस विश्वास में मैच्योरिटी, परिपक्वता प्राप्त कर सकें। अब बाइबल के मैं कुछ पदों को बोलते जाऊंगा। अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ा समय होता है जब मैं शेयर करता हूँ। ये बहुत लंबा संदेश है, लेकिन आप इसे बाद में घर में पढ़ करके आप इन वचनों को और भी ज़्यादा आशीष पा सकते हैं। फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय, उसकी 14वीं आयत को निकाल कर पढ़ेंगे। आप लोग भी जैसे मिल जाता निकाल के पढ़ते जाएंगे। निशाने की ओर दौड़ा चला जाता पौलुस कहता है, आई एम नॉट परफेक्ट बट आई एम ऑन द रेस ऑफ द परफेक्शन। मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ आगे, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया। परमेश्वर ने मसीह यीशु में इस संसार से उठा के ऊपर उठाया। मैं तो धूल था, धूल के किनकों के समान था, मेरा अस्तित्व नहीं था। पौलुस कहता है कि वो परमेश्वर के लोगों को सताने वाला था। वो परमेश्वर के नाम से जो चलते थे, मसीह को जो विश्वास करते थे, उनको पथरवा करके मार देता था। लेकिन जब दमिश्क में पौलुस का जीवन बदला तो वो कहता है, आई एम नॉट परफेक्ट बट नाउ आई एम ऑन द रेस ऑफ द परफेक्शन। मैं सिद्धता की दौड़ में दौड़े चला जाता हूँ। इन दिनों में हम उन दिनों को याद करें जब प्रभु यीशु मसीह उनके बीच में था। प्रभु यीशु मसीह बार बार उनसे कह रहे थे, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जो मुझे जानता है वो पिता को जानने की कोशिश करता है। जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा और प्यासा नहीं होगा, वो कभी असंतुष्ट नहीं होगा। उसके जीवन में सेटिस्फैक्शन का सबसे बड़ा का जो दान है उसको प्राप्त होगा। इसी प्रकार से कुछ बातों को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हाउ वी वर्क आउट अवर ओन सैल्वेशन। हम अपने खुद के उद्धार के लिए कैसे स्पिरिचुअल वर्कआउट करें, आध्यात्मिक जद्दोजहद करें, अपने आप को बलवंत करें, इम्यूनिटी, स्पिरिचुअल इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाएं। बाइबल में देखेंगे कुछ पदों को। फिलिपियों 2 उसके 1 से 4 पद में लिखा है, जहां आरंभ में पौलुस ने लिखा है, अतः यदि तुम्हें मसीह में कुछ प्रोत्साहन, प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति है, तो मेरा आनंद पूर्ण करने के लिए एक ही मन, एक ही प्रेम, एक ही भावना और एक ही दृष्टिकोण रखो। 4 बातें हैं प्यारे मित्रों। बाय इनकरेजिंग अदर्स, कलीसिया के लोगों को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं 4 बातों में। कौन सी बातों में? पहली बात है कि प्रेम की सांत्वना, आत्मा की सहभागिता, प्रीति और सहानुभूति, है ना। ये एक मन और एक चित्त होकर के रहना चाहिए कि अगर कोई बात आया, प्रेयर पॉइंट्स आया, कोई प्रार्थना का विषय आया, तो एक मन एकजुट होकर के, जो व्हाट्सएप ग्रुप में हमने डाला, सब एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना करने लगे। मिसेस स्वरूप के लिए धन्यवाद प्रभु, वे चंगी हो जाए। दीप स्वरूप को प्रभु छू करके चंगाई दीजिए। ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और जो भी इम्यूनिटी सिस्टम में तकलीफ आई, लॉर्ड टच हिम एंड हील हिम। छोटी बेटी ऋषु के लिए जो अस्पताल में भर्ती, पूरा परिवार, लॉर्ड आप महान परमेश्वर, इस कलीसिया के पंचायत के लोगों ने, जिन्होंने करीब 40 साल तक इस कलीसिया की सेवा करी है और कलीसिया के लोग इनके ऊपर निर्भर करते हैं, हमारी प्रार्थना है इन दोनों में प्रभु ने छू के चंगाई दे। बहन निर्मला स्पेंसर के लिए विनती प्रार्थना, प्रभु ने छू के चंगाई दी। रेवरेंट एसपी दास के लिए ग्वालियर मंडली उनके ऊपर निर्भर करती है। पूरी कलीसिया के साथ साथ वहाँ के क्लर्जी फेलोशिप के वो चेयरपर्सन है। परमेश्वर ने ग्वालियर में उन्हें स्थापित किया। प्रभु टच हिम एंड हील हिम। प्यारे पिता, हमारी विनती प्रार्थना है इसी रीति से बहन मालती वर्मा के लिए, इसी रीति से मिस्टर यादव के लिए जो कि बिल्कुल बेड रिटर्न है। प्रभु आप आश्चर्य कर्म करने हारे परमेश्वर है। पौलुस फिलिपियों की मंडली को पहली बात लिख रहा है, बाय इनकरेजिंग टू द अदर्स। हम सब के लिए एक मन और एक चित्त होकर के प्रार्थना करने की आवश्यकता। आगे पढ़िए 2-3 पद। तो मेरा यह
मेरा ये आनंद तुम पूरा करो कि एक मन रहो एक मन रहो और एक ही प्रेम, एक ही प्रेम एक ही चित्त एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। और एक ही मनसा। जब एक सब बात होगी तो क्या मजाल है शैतान की जो हमारी प्रार्थनाओं को विफल कर दे। वो ब्रेक थ्रू होकर के जाएगी, वो शैतान के सारी ताकतों को तोड़ते हुए परमेश्वर के पास जाएगी। और निश्चय जानिए कि जहां पर प्रभु ने आपको और मुझको अभी तक संभाले रखा है, वो चाहता है, उसका कुछ विजन है, उसका कुछ ऑब्जेक्ट है कि इन दिनों में जब कठिनाई के दिन है, इन दिनों में जब क्रिसमस सेलिब्रेशन का समय नजदीक आ रहा है, इन दिनों में जब हम पुराने वर्ष से नए वर्ष में प्रवेश करेंगे, ये बाकी के 28 दिन हम परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। उसने 300 दिन निकाल दिया, ये बाकी के 28 दिन भी परमेश्वर आपके और मेरे जीवन के निकाल दे। बट वो कहता है स्पिरिचुअल यूनिटी हमारे जीवन में होना जरूरी है। आगे पढ़िए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो कि अरे क्रिसमस में उसने ये ला दिया, क्रिसमस में उसने कॉफी पिला दिया, उसने केक ला दिया, उसने ये तोरण लगा दिया। नहीं, जो कुछ भी करो, दिस इज अवर मॉरल एंड स्पिरिचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये मनुष्यों की तो दिखाने के लिए नहीं है, ये परमेश्वर के पुत्र के पैदा होने की खुशी में हम स्पिरिचुअल जो अवेकनिंग है, जो जागृति है, वो परमेश्वर के नाम से देखना चाहते हैं। आगे पढ़िए। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। दीनता से अपने को एक दूसरे से अच्छा समझो। फर्स्ट है इन लव, प्रार्थना प्रेम के द्वारा से। प्रेम के द्वारा से कैसे? यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय, उसकी 34वीं और 35वीं आयत पढ़ेंगे। यूहन्ना 13, 34, 35। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये पुरानी बातें जो आज्ञाएं थी ना कि अपने पड़ोसी से प्रेम करना, झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, लहू मत बहाना, ये सब के अलावा मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। कौन सी आज्ञा? कि एक दूसरे से प्रेम रखो जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया। तुम अपराधी थे, पापी थे, दुर्दिन में जीवन बिताते थे, नाना प्रकार के जघन्य कृत्य करते थे, घिनौने घिनौने पाप थे। एक पिता ने एक बार मुझसे बोला, पारी साहब हम भी गलत काम करते थे जब जवान थे, हमसे भी गलतियां हो जाती थी जब हम जवान थे, हम भी गलत कामों के कारण से पाप में गिर जाते थे जब हम जवान थे। लेकिन जब मैं अपने बेटे की ओर देखता हूँ और उसके गंदे कामों को देखता हूँ और गलत कामों को देखता हूँ तो मेरा दिल दुख से भर जाता है कि इतने गंदे और गलत काम मेरे जीवन में नहीं थे, इसके जीवन में कहाँ से आ गए। प्रभु में प्रिय विश्वासियों, वेदना एक पिता की, एक बार मैंने अपने सामने उनका रिपेंटेंस सुना था कि मुझ में भी गलत काम थे, मैंने भी बहुत से बुरे काम किए, मुझ में भी पाप और अपराध थे, मगर मेरे बेटे में तो मुझसे भी ज्यादा घिनौने काम। प्रभु में प्रिय विश्वासी, इसलिए यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, पुरानी आज्ञाओं से अलग। क्या है? पढ़िए। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। जब हम आपस में प्रेम रखेंगे तब पीपल विल नो दैट दे आर गोइंग टू सेलिब्रेट द क्रिसमस। प्रभु यीशु मसीह का जन्म दिवस मना रहे हैं। जब हमारे जीवन को उत्साह से भरा हुआ देखेंगे, प्रेम से भरा हुआ देखेंगे, आनंद से भरा हुआ देखेंगे, डिप्रेस्ड नहीं देखेंगे, कुड़कुड़ाता हुआ नहीं देखेंगे, आनंद में देखेंगे, तब इसको देखकर वो लोग ये जानेंगे कि ये मेरे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह का बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इसको बोझ के समान नहीं, रीति विधि के समान नहीं, लेकिन एक नई उमंग के साथ। 35वां पद पढ़ लिए। पहला तीमुथियुस 1:5 भी पढ़िए। पहला तीमुथियुस 1:5। आज्ञा का सारांश यह है, शुद्ध मन और अच्छे विवेक, साफ लिखा, शुद्ध मन से और अच्छे विवेक से। कॉन्शियस प्रभु ने हमको दिया है,
लेकिन वो कॉन्शियस को अगर मारते जाएंगे, दबाते जाएंगे, गलत काम करते जाएंगे तो वो कॉन्शियस भी काम करना बंद कर देता है। वो कहता है अच्छे विवेक से और अच्छे मस्तिष्क से, हाँ पढ़िए, और कपट रहित विश्वास। परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरे की धार्मिकता को देख करके हम कपट ना करने लगे, जलन ना रखने लगे, उसके समान बनने की कोशिश ना करने लगे, लेकिन उसके समान आचरण करने की कोशिश करें। परमेश्वर का वचन कहता है कि सेवकों और लीडर्स और उन लोगों की बातों को तुम सुनते हो, सुनो, परंतु उनके से काम मत करो। सुन करके उनकी अच्छी बातों को अपने जीवन में ले लो और अच्छे कामों को करना शुरू करो। परमेश्वर का वचन कहता है। दूसरी बात है यूनिटी। पहली बात है इन लव, दूसरी बात है यूनिटी। दूसरे अध्याय का दूसरा पद आपने पढ़ लिया, इफिसियों 4:3-6 पढ़िएगा। इफिसियों 4:3-6। और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का प्रयत्न करो। मेल के बंधन में, आत्मा की एकता में, एक ही देह है, एक ही देह है और एक ही आत्मा है। जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा और सबका एक ही परमेश्वर, एक ही बपतिस्मा और एक ही परमेश्वर, एक ही यीशु मसीह, एक ही बैप्टिज्म। गो एंड गिव द बैप्टिज्म, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। एक प्रचारक शुभ संदेश में प्रचार करे, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। हम तो ट्रिनिटी, एक ईश्वर के नाम पे बपतिस्मा देते हैं, चाहे वो चाइल्ड बैप्टिज्म हो, चाहे वो एडल्ट बैप्टिज्म हो। वो बच्चा क्या जाने कि नया जन्म क्या है, ये लोग दावा करते हैं, लेकिन वो बच्चा जब एक मसीह घराने में पैदा होता है तो वो गैर मसीह कैसे जाने कि ये बच्चा मसीह घराने का बच्चा है? बाय द बैप्टिज्म इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। शुभ संदेश के उस प्रचारक को चुनौती है मेरी, जो केवल यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा देने के लिए बोल रहा है। पास्टर मल चेत जाइए, अभी भी गलत टीचिंग, रॉन्ग टीचिंग मत दीजिए। यू गो एंड प्रीच द गॉस्पेल एंड मेक द डिसाइपल एंड गिव द बैप्टिज्म। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द सन एंड द होली स्पिरिट। हाँ, नाम नहीं, वहां पर पिता का कोई नाम नहीं, पुत्र का नाम नहीं है, पवित्र आत्मा का नाम नहीं। पिता जो सृष्टि करता है, पुत्र जो उद्धार करता है, पवित्र आत्मा जो पवित्र करता है। रॉन्ग टीचिंग एंड रॉन्ग डॉक्ट्रिन्स आज इतनी चुनौतियां बन गई प्यारे मित्रों। परमेश्वर का वचन कह रहा है इन लव, इन यूनिटी। तीसरी बात है इन ह्यूमैनिटी। जो तीसरा पद हमने पढ़ा था, पहला कुरिन्थियों की पत्री, उसका 13वां अध्याय, उसकी 5वीं आयत। तीसरी बात है इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमिलिटी। 13:5। वह अनरीति नहीं चलता, वो अनरीति नहीं चलता, वह अपनी बुराई नहीं चाहता, वो अपनी बुराई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। किसी ने कुछ बोला, अरे बड़ा धर्मी बन रहा है, अरे आजकल तो पास्टर का चमचा बन गया है, अरे आजकल तो देखो तो बड़ा पियानो बजाता, ड्रम बजाता, फलाना करता, देखो तो बिल्कुल चला कुछ लग्गू हो गया। बोलने दीजिए बोलने वालों को, वो अनरीति नहीं चल रहा है, वो परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है। उसने सोच लिया है लोग दुनिया कुछ भी बोले तो बोले, मैं अब प्रभु की सेवा, परमेश्वर का काम, उसके भवन, उसकी कलीसिया और उसके दासों का आदर करूंगा। जब कोई व्यक्ति ठान लेता है प्यारे मित्रों, तो फिर पतरस, पौलुस, याकूब, यूहन्ना, अंद्रयास, इनके समान वापस नहीं लौट जाता। इन्होंने आकर के बताया प्रभु यीशु मसीह, प्रभु ये बातें सुनकर कुछ लोग तो लौट गए हैं, लौट जाना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा क्या तुम भी लौटना चाहते हो? उन्होंने कहा प्रभु हम कहाँ जाएं, अनंत जीवन की बातें तो केवल आपके पास है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में पौलुस ने इसलिए कहा वी शुड वर्क आउट फॉर अवर ओन सैल्वेशन। अपने खुद के उद्धार के लिए हमको खुद स्वयं वर्कआउट करना है। दूसरों के यहाँ पर भीगे हुए चने जाकर के खाने से आप वर्कआउट करके आप स्वस्थ नहीं बनेंगे। आपको अपने चने खुद फुलाना पड़ेगा।
आपको अपने स्वास्थ्य को खुद बनाना पड़ेगा। आपको अपने जीवन में स्पिरिचुअल ग्रोथ बढ़ाने के लिए अपने आप से प्रयास करना पड़ेगा। इन सर्विस, अपनी सेवाओं में, बाइबल में लिखा है, फिलिपियों 2 उसका 4 पद पढ़िएगा। फिलिपी 2 4 पद पढ़िए। हर एक अपनी हित की नहीं, अपने हित की नहीं, परंतु दूसरों की हित की भी चिंता, परंतु दूसरों के हित की भी चिंता करो। मसीह कलीसियाओं में मेंबरशिप इसलिए नहीं कि प्लॉट मिल जाए, घर मिल जाए, सुविधा मिल जाए, नौकरी मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। नहीं, अपने हित की नहीं, दूसरों के हित की भी चिंता करो। परमेश्वर का वचन साफ का, पहला पतरस की पत्री उसका 4 अध्याय उसकी 9वीं आयत से 11वीं आयत तक निकाल कर पढ़िएगा। पहला पतरस 4 9 से 11। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। ये है एक दूसरे का अतिथि सत्कार कर। अरे वो आ रहा है देखना, चाय पिलाना पड़ेगा। अरे आ रहा है देखना, वो डाइनिंग टेबल में खाने की वस्तु रखे ना, ढांक दो उसको, उसके सामने दिखाना में नजर लग जाएगी, वो देखता तो उसकी आंखें बड़ी बुरी। और देना भी मत बोल, चाय पिला भागा बोले। ऐसी कई बातें होती है। वो कहता है दिल से अतिथि सत्कार करो। अगर कोई आया, परमेश्वर को धन्यवाद, वी शुड गिव द प्रॉपर अटेंशन। वी आर इंडियंस, और भारतवर्ष की अतिथि सेवा भवा ऐसी है कि अगर कोई अतिथि आता है तो वो भगवान के समान, ईश्वर के समान समझा जाता है। हम मसीह धर्म को मानने वाले लोग बाद में हैं, लेकिन भारतीय संस्कृति में हम अतिथियों का सत्कार करने वाले। और बाइबल में 2100 साल पहले परमेश्वर के दासों ने इस बात को लिख दिया, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया था कि अतिथि सेवा करना ये हमारा धर्म होना चाहिए। पढ़िए आगे क्या लिखा। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के, परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान, भले भंडारियों के समान। क्यों? क्योंकि वो बेस्ट स्टूवर्डशिप आपको मिली है। आप गिटार बजाना जानते हैं, आप कॉन्गो बजाना जानते हैं, आप ड्रम बजाना जानते हैं, आप अकॉर्डियन बनाना चाहते हैं। ये किसी पेड सर्विस के लिए नहीं है, ये आपको टैलेंट परमेश्वर के द्वारा से मिला है। और इस टैलेंट का उपयोग कलीसिया की उन्नति, स्पिरिचुअल वातावरण को बनाने के लिए, उपदेश से पहले जब मसीह गीत गाए जाते हैं, जब स्पिरिचुअली प्रेज एंड वर्शिप होती है, तब मुझे बोलने में बहुत आनंद आता है प्यारे मित्रों। तब मैं आत्मा में भर जाता हूँ। धन्यवाद देता हूँ उन लोगों के, जवान बच्चों का, भाई के सिंह का और तमाम टीम के लोगों का, जो स्पिरिचुअल वातावरण को बनाने के लिए मेरा सबसे बड़ा सहयोग। वचन के प्रचार करने से पहले मुझे स्पिरिट ऑफ गॉड मिलती है। जब वो मिलती है तब मैं परमेश्वर की आत्मा में होकर के परमेश्वर का वचन बहुत गंभीरता से बोल पाता हूँ। उसका जो इम्पैक्ट होता है, जो प्रभाव होता है, वो केवल आदर और सम्मान ही देके जाता प्यारे में। जब भी मैं परमेश्वर का वचन प्रचार करके उतरा, चाहे वो जेंटाइल्स हो, चाहे वो जो बिलीवर्स हो, मुझे एप्रिसिएशन ही मिला है। मुझे कभी अपमान नहीं मिला, कभी प्रोत्साह नहीं करना पड़ा, मुझे आदर ही मिला परमेश्वर के वचन। आगे पढ़िए क्या लिखा। भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाएं। एक दूसरे की सेवा में लगाए। हाँ आगे। यदि कोई बोले ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन, कि ऐसा बोले जैसे मानो परमेश्वर का वचन। ये परमेश्वर का वचन ही तो है जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ, थोड़ा सा सांसारिक बातों को कोरिलेट कर देता, जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उनको मैं जरूर शेयर करता हूँ, क्योंकि ये वर्तमान में आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा था और आगे भी वैसा ही रहेगा। इसको कोरिलेशन करना बहुत जरूरी है। आगे पढ़िए। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे, तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। इन सब बातों से थ्रू द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट मेरी नहीं, परमेश्वर की महिमा हो। जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे चुना, जिसने मुझे यहाँ खड़ा किया, जिसने आपके पास तक मेरी आवाज को पहुंचाया, जिसने इस FB लाइव को और लाइव बना दिया, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर की प्रशंसा हो। आइए हम मिलकर के गीत और गाएंगे और गीत गा करके फिर उसके बाद हम अंतिम प्रार्थनाएं करेंगे।
मिलकर गाई। आया है यीशु आया है, वो कत्ल साथ आया है। गीत नंबर 109। आइए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु, महिमा प्रभु आपकी, आदर प्रभु आपका। आया है जो आया है, आया है जो आया है, वो कत्ल साथ आया है, वो कत्ल साथ आया है। मंगल दूत मिले काटे, मंगल दूत मिले काटे।
प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता, आपको हृदय से धन्यवाद कि हम सब इस भवन में आकर के FB लाइव पर प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद दे पाए। धन्यवाद पिता कि आपने ये वचन दिया, पौलुस प्रेरित के द्वारा से शिक्षा मिली फिलिपियों की मंडली को। पौलुस ने लिखा कि हम प्रेम में, एकता में, सेवा में और यूनिटी में बढ़ते चले जाएं, क्योंकि इस समय में शैतान हमें भ्रम में डाल रहा है, हमारी कमजोरियों को पकड़ करके हमें कमजोर कर रहा है। लेकिन जब आप हमारे साथ हैं तो हमारी सारी दुर्बलता में, निर्बलता में प्रभु आपकी सामर्थ काम करती है और हम जीवित और पवित्र और संयमी बनकर के आपके पीछे चलते। जो वचन बोया गया उस पर आपकी बड़ी आशीष हो प्रभु, आपकी दया हम पर प्रकट हो। जो बीमार है, जिनके हमने नाम लिया प्रभु, एक एक को नाम बनाम छू करके चंगाई दीजिएगा लॉर्ड जीसस। प्यारे पिता, आप डॉक्टरों के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य, हमारी कलीसिया के वे प्रबुद्ध लोग हैं प्रभु, जिन्होंने इतना जीवन जीवित रहते हुए अपनी सेवाएं दी हैं। बीमारी, दुर्बलता, शैतान, परीक्षाएं आती हैं, लेकिन जो आपसे लिपटा रहता है प्रभु, आप उसका बाल बांका भी नहीं होने देते। अस्पताल में सारे जितने रोगी हैं छू के चंगाई दीजिए प्रभु, कि सप्ताह में निकल कर आकर प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो गवाही दें कि वे जीवित हैं, वे स्वस्थ हैं, वो विश्वस्त हैं, वो प्रभु की सेवा में फिर खड़े हैं। शैतान उन्हें डिगा नहीं सकता, शैतान उन्हें कमजोर नहीं कर सकता, शैतान हमारे पास से उन्हें तोड़ नहीं सकता, क्योंकि आपकी आत्मा प्रभु उनके साथ है। प्यारे पिता, आपसे विनती प्रार्थना है कि इन दिनों में क्रिसमस सेलिब्रेशन पर इस कोरोना वायरस की महामारी का प्रभाव न पड़ने पाए। लोग ओवरकम होकर के, इन समस्याओं से उभर करके अपने जीवन में उस मुक्तिदाता के लिए, जिसने स्वर्ग का सिंहासन छोड़ करके अदना से उस घर में, गौशाला में, चरनी में और एक कपड़े में लिपट करके प्रभु आपने जन्म लिया। लेकिन वहां से जो संदेश निकला वो जग के कोने कोने तक पहुंचता चला गया। प्रभु हमें हौसला, धन, संपत्ति, वैभव, प्रतिष्ठा और शोभा सब आपके पास जो है वो आप हमें दीजिएगा, ताकि हम लोगों की सेवा करें। लोग हमारे आचरण को देख के कह सके कि वे प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं। हमारी कलीसिया के बच्चे, जवान, बहनें, प्राचीन, बुजुर्ग सबको आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। एक एक आत्मा आपने उन सबको संजोए रखा है, बनाए रखा है। धन्यवाद प्रभु। भाई राजेश लाल संध्यालाल के घर में आज सांप निकला और उनकी वॉशिंग मशीन के ऊपर बैठ गया, लेकिन आपने उन्हें संभाला, बचाया, कठिनाई से, विपत्ति से निकाला प्रभु। आज वो हमारे साथ भवन में है। धन्यवाद जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मिसेस स्वरूप को, दीप को, ऋषु को, मिसेस निर्मला स्पेंसर को, अजय को, रिनेट को, अवनाता पानी को, अर्पणा को और पिता परमेश्वर मालती को और यादव जी को, सबको छू के चंगाई दीजिएगा। रेवरेंड दास को छू के चंगाई दीजिएगा। बिशप महोदय के साथ, काउंसिल के सदस्यों के साथ, सारी पंचायतों के साथ, सारी कलीसियाओं के साथ, वैकुंठपुर के लिए विशेष और विश्रामपुर के लिए और सरगुजा डिस्ट्रिक्ट के लिए विशेष, छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए, जहाँ पर कलीसियाओं में मतभेद है, जहाँ पर विपत्तियाँ, जहाँ पर मतभेद होकर कितना हो रहा है कि टूटने की कगार पर, लेकिन आप राजाओं के राजा हैं। मैंने उनसे कहा, प्रभु यीशु मसीह आपका जन्मदिन हमारे सामने है, सब भेदभाव, सब मन मिटाव भूल जाएं और आपके पीछे चलने वाले बने। हमारी विनती, हमारी प्रार्थना को यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थ्य, अनुग्रहकारी नाम से आपने हमेशा सुना है प्रभु। हम एक बार फिर से संध्यालाल को, रत्नेश को, मिसेस मार्टिन को, अमन को आपके हाथों में सौंपते हैं। मोशे को छू के आपने चंगाई दिया प्रभु और उसे अस्पताल से डिस्चार्ज किया, उसकी सारी रिपोर्ट नेगेटिव है। धन्यवाद प्रभु। विनय स्वरूप जल्द हमारे बीच में होंगे, प्रभु आशीष दीजिएगा। जेम्स सिंधु को आशीष दीजिएगा। हमारी विनती प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे। अब हमें हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता
हमें से हर एक के साथ, हर एक श्रोताओं के साथ, हर एक प्रार्थना करने वाले लोगों के साथ, हर एक एफबी लाइव को लाइक करने वालों के साथ प्रभु अब से लेकर आपके दोबारा बादलों पर आने तक प्राप्त होती रहे। आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आज मेरा यह संदेश अधूरा है, इसको मैं लगातार कंटिन्यू करूंगा। करीब 3 दिन तक इसी वचन के साथ आपसे बातचीत करूंगा। ये सप्ताह युवक युवती संघ रविवार है। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। जवान बच्चे तैयारी करें और रविवार के दिन आपकी महिमा करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। धन्यवाद। जय मसीह।